ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया एक सवाल है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टीचर के लिए था और टॉपिक था नंबर सिस्टम। इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि हम ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों ही आना बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं, हम ये नियम को समझते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिजिट्स होते हैं राइट साइड से काउंट करेंगे। फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है 8 टू द पावर 0 से, सेकेंड डिजिट को 8 टू द पावर 1 और थर्ड डिजिट को 8 टू द पावर 2, और ऐसे ही एड स्क्वायर, मतलब पावर बढ़ता जाएगा। जितना लेफ्ट बढ़ते जाएंगे ये पावर इंक्रीज होता जाएगा और सबको फिर जोड़ते जाएंगे। उस डिजिट्स को कंसर्निंग जो संख्या होगा उससे गुना करेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिलेगा वो होगा डेसिमल नंबर। तो पहले ये देख लेते हैं, इस पहला वाला जो ऑक्टल है 11x 1y, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पहले ही करके रखा हुआ था ताकि ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो। तो देख सकते हैं पहले डिजिट को राइट साइड से चेक करिए, y को गुना किया किससे, 8 टू द पावर 0 से, उससे जस्ट पहले डिजिट है 1 को काउंट मल्टीप्लाई किया 8 टू द पावर 1 से, फिर उसके पहले x को मल्टीप्लाई किया 8 टू द पावर 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया दोबारा 8 टू द पावर 3 से, और लास्ट जो डिजिट है 1 टू द पावर, उसको 1 को मल्टीप्लाई किया 8 टू द पावर 4 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 4096, पहला गुना करने के बाद 8 को 4 बार गुना करने के बाद 4096, फिर ये 512, फिर 8 64x सॉल्व करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। फाइनल सॉल्व करेंगे तो एलएचएस जो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वैल्यू हमको मिला 4616 प्लस 64x प्लस y। राइट साइड में अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। प्रोसेस वही है, बस यहाँ 8 की जगह 16 हो जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे हम 1 टू C9 को ही देखते हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 टू द पावर 0 से, सेकेंड डिजिट को 6 टू द पावर 1 से, थर्ड डिजिट को 6 टू द पावर 2 से, और फोर्थ डिजिट को इट इज नॉट 6, इट इज 16, इट इज नॉट 6, 16 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। फिर 16 टू द पावर 1 से, सॉरी 3 से। तो जैसे जैसे लेफ्ट हम बढ़ते जाएंगे वो एक पावर इंक्रीज होता जाएगा और उस पर्टिकुलर डिजिट से उसको गुना करेंगे। हाँ, आप हेक्साडेसिमल में ये जानने वाली बात है कि मतलब समझने वाली बात ये है कि सी का वैल्यू क्या होगा डेसिमल में। तो सी का वैल्यू आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के 9 तक जो वैल्यू होता है वो तो जो नॉर्मल होता है, डेसिमल वैल्यू जो होता है, और हेक्साडेसिमल में जो 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू होता है वो सेम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 9 के बाद जो आता है, 9 के बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो वैसे केस में आता है यहाँ पे ए बी सी डी काउंट करते हैं, ए बी सी। तो इसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 तक अगर 9 तक आएंगे तो ये कितना होगा 9, 10 के लिए ये होगा, 11 के लिए बी और 12 के लिए सी। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 12। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, मैंने कन्वर्ट किया हुआ इसको यहाँ। तो जो हमारे पास 1 2 C9 डेसिमल वैल्यू है, सॉरी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है नीचे देखिए। तो पहले हम राइट साइड से लेते हैं, ये कुछ लग रहा है मिड डिलीट हो गया, तो 16 टू द पावर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, राइट साइड से काउंट करते हैं तो 9 को मल्टीप्लाई किया 6 टू द पावर 0 से, C को मल्टीप्लाई किया, C मतलब 12 को मल्टीप्लाई किया 16 टू द पावर 1 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 16 टू द पावर 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई किया 16 टू द पावर 3 से। देख सकते हैं 16 टू द पावर 0, फिर 1 से फिर 2 से फिर ये 3 हो गया। अगर और भी कोई संख्या होता तो उसको हम लोग आगे बढ़ते जाते, पावर वो उसका संख्या बढ़ते जाता है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो पहला आएगा 4096, फिर ये आएगा 512, फिर तीसरा आएगा 192। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0, 16 टू द पावर 0 का मतलब 1, 9 into 1 9। टोटल सॉल्व करने के बाद आता है 4809। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमें मिला हुआ है 4616 प्लस 16xy, सॉरी 4616 प्लस 64x प्लस y, और ये राइट साइड में हमको ये जो संख्या मिला मैंने ये वहां पुट कर दिया। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलता है फाइनल, वो 64 प्लस 64 x प्लस y इक्वल्स 193। अब हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे ऑप्शन से। पहला कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि इसका लेफ्ट साइड में x का और y का वैल्यू कौन सा पुट करेंगे कि राइट साइड में हमको 193 मिले। तो
देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे अगर हम सी को देख लेते हैं पहले, क्योंकि इसे एक वेरिएबल लग रहा है कि हो सकता है 193, क्योंकि 64 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू पुट करके तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 193 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सी नंबर जब पुट करेंगे तो हमारा 64 इंटू 3 प्लस 1, y की जगह 1, तो ये हमारा आ जाएगा 193। तो यू कैन सी कि आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। हैंस सॉल्व्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।